एनडीए टूट की कगार पर है क्योंकि एनडीए में सहयोगी दलों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये खबरें अब अंदर खाने से नहीं आ रही हैं, बल्कि जिस तरह से एनडीए में सहयोगी दल के नेता खुले मंच से या फिर बयानों में एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, तंज कस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, उससे यह साफ है कि एनडीए जल्द ही बिखरने वाला है और ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही ये बिखराव हो जाए। जिस जिस राज्य में एनडीए की सरकार है वहां वहां खटपट चल ही रही है और फिलहाल बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं क्योंकि जल्दी ही वहां चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही तस्वीर साफ होती जा रही है कि एनडीए सरकार के तीनों सहयोगी दलों की राहें अलग हो रही हैं। तीनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी दे रहे हैं। तो आखिर क्या है इसकी वजह, इसे समझने की कोशिश करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र एनडीए में दरार पड़ चुकी है और वो दरार अब गहरी होती जा रही है और इस बात की भनक नेताओं के बयान से लग रही है। अपने सहयोगियों पर जिस तरह से पार्टी नेता तंज कस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं या विवादित बयान दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अगर एनडीए के सहयोगी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े भी तो भी एनडीए नहीं जीत पाएगी और राज्य में एनडीए की हार का जो सबसे बड़ा कारण होगा वो आपसी मतभेद ही हो सकता है। वहीं कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि सहयोगी दल पहले ही समझ चुके हैं कि इस बार एनडीए की जीत मुश्किल है और डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता, इसलिए पहले ही उन्होंने अपने तेवर बदल लिए हैं। एनडीए के अंदर खटपट है और ये खटपट उसे चुनावों में भारी पड़ेगी, ये बात बीजेपी पहले ही समझ चुकी थी। इसलिए जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो जानकारों ने यह कयास लगाए कि बीजेपी एनडीए में मची खलबली को साधने की कोशिश में लगी हुई है, इसीलिए उसे अभी और वक्त चाहिए। और यही वजह रही कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान रोक लिया गया। मतलब उस वक्त चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ और अब जो दावा किया जा रहा है वो ये इसलिए अब दावा किया जा रहा है कि जब 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो उसके लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर महाराष्ट्र चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ऐसे में जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है, सहयोगी दलों के एक दूसरे पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि तेज होते जा रहे हैं, जिसे देखकर जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश नाकामयाब साबित हुई है। यानी जिसलिए उसने जो है चुनाव की तारीखों को रोक लिया था, ऐलान को रोक लिया था, जिस वजह से ये कोशिश कर रही थी बीजेपी की सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कोशिश बीजेपी की नाकामयाब साबित हुई, उसमें उसको सफलता नहीं मिली। उल्टा सहयोगी दलों के बीच जो दूरियां थी वो और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि तीन दलों के सहयोग से ये सरकार जो चल रही है उसमें तीनों ही दलों की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। खासकर अजीत पवार तो खुलकर कह रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। वो बार बार बीजेपी आलाकमान को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर उन्हें साथ रखना है तो सीएम के लिए उनका नाम फाइनल करो। इसके अलावा शिंदे तो पहले ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो वो तो दावा पहले ही ठोक रहे हैं, वो तो ये मानकर चल रहे हैं तो आगे जब भी चुनाव होंगे और उसमें जब एनडीए जीतेगी तो उसके बाद जो है सीएम एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाएगा। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस तो कब से उसी उम्मीद में बैठे हैं कि कभी जब सरकार बीजेपी की आएगी या एनडीए की आएगी तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस को जो है सीएम की कुर्सी मिलेगी, कभी तो वो सीएम बनेंगे। वो तो एक दिन के सीएम बनकर ही रह गए हैं। यानी महाराष्ट्र एनडीए की हालत तो फिलहाल एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। सीएम की कुर्सी तो एक है लेकिन एनडीए के अंदर ही तीन दावेदार बैठे हुए हैं। तो सीएम की कुर्सी की ये लड़ाई जो है वो तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन फिलहाल ये मामला इसलिए थोड़ा हल्का पड़ गया है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है और तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार एमबीए की सरकार बन रही है। इसलिए सीएम की कुर्सी का मुद्दा तो तब उठेगा जब एनडीए सत्ता में आ पाएगी। इसलिए अभी एनडीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बहस चल गई है। मतलब अब पेच जो है फिलहाल सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ है और तो और दूसरी जो बात है वो ये कि क्रेडिट वॉर छिड़ गई है। मतलब एनडीए में एक तरफ सीट शेयरिंग ने जो है बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है। मतलब अगर महाराष्ट्र सरकार कोई भी योजना लाती है तो चाहे बीजेपी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो या फिर एनसीपी अजीत पवार हो, तीनों ही जो है क्रेडिट लेने की होड़ में लग जाते हैं। मतलब तीनों ही ये कोशिश करते हैं कि ये योजना उनके नाम पर जो है आ जाए, यानी ये जनता के अंदर ये संदेश जाए कि ये योजना ये वाली पार्टी लेकर आई है। मतलब
पार्टियों में बट गया है। एनडीए एकजुट सिर्फ कहने के लिए रह गया है, बल्कि जो है पार्टियों में अंदर अंदर बटे हुए हैं और चुनाव प्रचार भी उसी तरह से किया जा रहा है। यह भी साफ साफ देखा जा रहा है जिस तरह से पोस्टर्स छप रहे हैं। हालांकि गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती। और ऐसा ही हुआ जब एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे अजीत पवार पर निशाना साध दिया और उन पर चुटकी ले ली। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार गुलाबी रंग में रंगे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि उन्हें गुलाबी रंग की जरूरत नहीं है। सीएम शिंदे के इस बयान को अब अजीत पवार के ऊपर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में वित्त विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लाडली बहन योजना का ऐलान करने के बाद नए अवतार में हैं। दरअसल उनकी पार्टी ने गुलाबी रंग से मेकओवर किया है। अब डिप्टी सीएम अजीत पवार भी गुलाबी जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम शिंदे के बयान के बाद अब महायुति में गुलाबी रंग को लेकर रंग में भंग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल हुआ ये कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने जन सम्मान यात्रा के दौरान गुलाबी रंग की बस के अलावा गुलाबी जैकेट पहनकर भी सभाओं को संबोधित किया। जब इस बारे में सीएम एकनाथ शिंदे से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे गुलाबी रंग की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे कपड़ों का रंग सफेद है, वो किसी भी रंग को फीका कर सकते हैं और किसी भी रंग में मिल सकते हैं। अब सीएम शिंदे के इस तंज के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि क्या महायुति के अंदर रंग फीके पड़ रहे हैं, क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या अंदर खाने चल रही खटपट अब खुलकर सामने आ रही है, और क्या पोस्टर विवाद से शुरू हुई ये खटपट अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब ये सब तो चल ही रहा है। इसी बीच अजीत पवार ने अपने बयान से एक साथ दो झटके दे दिए। एक तरफ उन्होंने सीएम पद पर दावा ठोक दिया और दूसरी तरफ 70 से 80 सीटों की मांग भी कर डाली। और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से अजीत पवार की इस मांग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल को टाल दिया। और सवाल टालते हुए उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की एक साथ चुनाव जीतने के संकल्प की प्रशंसा की। यानी उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, और या फिर ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि जो है 70 से 80 सीटों पर दावा भले ही अजीत पवार ने ठोक दिया है, लेकिन बीजेपी इतनी सीटें उन्हें देने के मूड में नहीं है। और बीजेपी ये भी जानती है कि इस तरह से जब सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसेगा, यानी शिंदे अपनी डिमांड रखेंगे, अजीत अपनी डिमांड रखेंगे, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अभी जो है कोई भी जवाब देकर या कोई भी बयान देकर बीजेपी अपने लिए और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती है। इस वजह से कहीं ना कहीं जब बीजेपी अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो जवाब से बचते हुए नजर आए। यानी साफ है कि महाराष्ट्र एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कहीं क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई है, तो कहीं सीट शेयरिंग पर मुद्दा फंसा हुआ है, तो कहीं आपस में दो सहयोगी दल जो हैं, जो अजीत पवार और शिंदे गुट, एक दूसरे से खींचतान मचाए हुए हैं। यानी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं और ये जानकार मानकर चल रहे हैं कि अगर एनडीए में इसी तरह से खींचतान मची रही तो आगामी चुनावों पर, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।